नमस्कार दोस्तों, आओ करें काम की बात जानकारी के साथ। भारतीय न्याय व्यवस्था में लोगों को बरसों बरस तारीख पर तारीख ढोने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता है, या मिलता भी है तो बहुत देरी से। न्याय में देरी अन्याय है। किसी को न्याय मिलने में अगर बहुत देरी हो तो उसे न्याय की कोई सार्थकता नहीं बचती है। ऐसा कहना है विलियम अल्बर्ट ग्लस्टोन का, जो भूतपूर्व ब्रिटिश राजनेता है। पोटी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर जन कल्याणकारी नीति के पढ़े सोए पत्रकार होए। न्यायालय में तारीख पर तारीख पढ़ते रहने का समस्या और उनकी समस्या का हल का विश्लेषण इस एपिसोड में हम करेंगे। पिछले एपिसोड में हम आपसे कुछ सवाल किए थे जिनका जवाब इस एपिसोड में देंगे। पहला सवाल था, न्याय देने के मामला में विश्व में भारत का नंबर कितना है? तो जवाब है विश्व में भारतीय 68वें नंबर पर है। दूसरा सवाल, भारत के कोई 3 ऐसे राज्य बताए जहां पर न्याय व्यवस्था ठीक है। तो पहला केरल है, दूसरा तमिलनाडु है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। तीसरा सवाल, इंग्लैंड और अमेरिका में प्रति 10 लाख की आबादी पे 50 जज होते हैं, तो उस समय भारत में कितने जज होते हैं? तो इसका जवाब है उस समय भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 12 जज होते हैं। चौथा सवाल, अमेरिका और इंग्लैंड में कोई न्यायाधीश एक दिन में 5 से 10 ही केस मात्र देखता है, तो उस समय भारत के न्यायाधीश एक दिन में कितने केस देखते हैं? उसका जवाब है भारत में प्रति न्यायाधीश एक दिन में लगभग 50 से 150 तक केस देखते हैं। मतलब यह हुआ कि इंग्लैंड और अमेरिका के जज हर दिन किसी न किसी केस में 1 घंटा का वक्त देते हैं, तब भारत के जज किसी भी केस में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का ही समय देते हैं। अर्थात भारत में कोई जज किसी एक केस में इसी 5 मिनट में के वादी एवं प्रतिवादी के बयान एवं वादी के वकील के बहस जीरो को सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या फैसला करते हैं। जबकि इंग्लैंड अमेरिका में इस काम को पूरा करने के लिए जज साहब पूरा 1 घंटा का वक्त लेते हैं। इसी कारण से विदेश में कोई भी केस ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल लगता है, जबकि वही भारत में वह समय 20 सालों में बदल जाता है। आधुनिक न्याय व्यवस्था, जिसे हम इंडियन पेनल कोड कहते हैं, उसमें एक नियम है कि वादी प्रतिवादी का जब तक पूरी गवाही पूरा नहीं हो जाता तब तक कोर्ट में तारीख पर तारीख पड़ता रहता है। जहाँ किसी भी खास एवं आम केस में 1 घंटा का वक्त लगता है, जिसके कारण उसके केसों का फैसला आने में 1 से 2 साल लग जाता है, वही भारत में 20 साल का वक्त लगता है, जबकि विदेशों में उसी का फैसला 1 से 2 साल में, तो भारत में 20 साल का वक्त लगता है। 5वां सवाल, भारत के न्यायालयों में वादी प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों को जोड़ दिया जाए और उन्हें तारीख पर तारीख पढ़ते रहने के कारण होने वाले परेशानी को देखते हुए देखा जाए तो आपको पता है कि कितने करोड़ भारतीय पीड़ित है कोर्ट द्वारा? जवाब है 25 करोड़ आम आदमी पीड़ित है कोर्ट के द्वारा। छठा सवाल, बिहार में कितने केस पेंडिंग है? तो बिहार में लगभग 36 लाख केस पेंडिंग है। इस हिसाब से कोर्ट द्वारा तारीख पर तारीख पढ़ते रहने के कारण 1 करोड़ 80 लाख लोग कोर्ट द्वारा पीड़ित है बिहार के। 7वां सवाल, भारत के न्यायालय में प्रतिवर्ष कितने केस रजिस्टर होते हैं और कितने का इंसाफ होता है? तो भारत के न्यायालय में लगभग 5 करोड़ केस रजिस्टर होते हैं और मात्र 2 ही करोड़ केस का फैसला आता है 1 वर्ष में प्रति वर्ष। तो इस कारण से प्रति वर्ष भारतीय न्याय व्यवस्था में 3 करोड़ केस हर साल बोझ बढ़ता चल जाता है। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ न्याय व्यवस्था एपिसोड 2। अब आखिरी एपिसोड 3 में बचे हुए 3 सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। कोर्ट द्वारा इंसाफ न मिलकर तारीख पर तारीख पढ़ते रहने की समस्या का छुटकारा का सही विषय आपको आधा आज मिल जानकारी और आधा कल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय न्याय व्यवस्था जिसमें तारीख पर तारीख पढ़ते रहने के कारण होने वाली समस्या एवं उसका निदान। अब हमने पहले एपिसोड में लगभग 10 सवाल किए थे, जिसमें 7 सवालों का जवाब हमने दूसरे एपिसोड में दिया था। अब बचे हुए 3 सवालों का जवाब हम इस एपिसोड में दे रहे हैं। इस 8वां नंबर का सवाल है कि किस पार्टी में के घोषणा पत्र में है कि वह आम जनता को त्वरित न्याय दिलाएंगे। तो इसका जवाब है किसी भी पार्टी में त्वरित न्याय दिला सके आम जनता को उनके घोषणा पत्र में नहीं है। भारत की और 9वां सवाल है, भारत में यही व्यवस्था रही जो व्यवस्था वर्तमान में चल रही है जी, उस व्यवस्था में भारतीय कोर्टों में केसों को हल करने में कितना का समय लगेगा, मतलब कोर्ट को इंसाफ देने में कितना समय लग जाएगा। तो इसका जवाब है नीति आयोग के रणनीतिक पत्र के मुताबिक अदालतों के तमाम दर्ज मामलों को सुलझाने में अभी के हिसाब से लगभग 324 वर्ष का अधिक समय लग जाएगा। यानी कि जो विधि व्यवस्था जो इस ढंग से सरकार से अदालतें चल रही है, अगर वही व्यवस्था रह गया तो 325 साल लग जाएंगे जो केस दर्ज है उन्हीं को हल होने में, और नए केस का क्या होगा तो आप ही सोच सकते हैं। फिर 10वें नंबर का सवाल है कि विधि आयोग ने किस वर्ष कहा था कि 40,000 जजों की नियुक्ति की जाए ताकि न्याय मिलने में सुव्यवस्थित ढंग से जल्द न्याय मिल सके। इसका जवाब है 1987 में विधि आयोग ने 40,000 जजों की नियुक्तियों के लेकर सिफारिश की थी 1987 में ही। तब से लेकर अब तक देश में 25 करोड़ की आबादी बढ़ गई है। 1987 में ही 40,000 जजों की बात थी जो अब तक उस समय से लेकर तक 25 करोड़ जनसंख्या और बढ़ गई है। यही नहीं, अधीनस्थ न्यायालयों में 4,166 जजों के पद खाली है, उनको भरने की भी बात हुई थी, जबकि बिहार में 514 जजों के पद खाली हैं, जिस कारण से कोर्ट में कोई भी केस 30 से 40 साल लग जाते हैं। अगर हम कम से कम 4,166 जजों की भी नियुक्ति कर देते हैं तो जो केस 20 से 30 साल लगते हैं वो 2 से 3 सालों में हल होने लगेंगे। यही है भारतीय न्याय व्यवस्था में जो तारीख पर तारीख पढ़ते रहता है मगर इंसाफ नहीं मिलता। इसके तो यही था समस्या, जो मूल समस्या है उसका हल यही है कि अगर सरकार जजों की खाली पड़े पदों को भर दिया जाए और एक जज के साथ 5 उसके सहयोगी होते हैं। इस आधार पर करीब 4,000 जज और 5,000 उनके सहयोगी 5 के हिसाब से 20,000 लगभग 25,000 न्याय विभाग में नौकरी अगर कर दी जाए तो वो केसों का फैसला आने में सुविधा होगा। और भारतीय न्याय व्यवस्था में आम आदमी को बार बार कोर्ट के धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 3 से 4 सालों में या 2 से 3 सालों में सभी केसों के हल होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं भारतीय न्याय दंड संहिता एपिसोड 4। आज भारतीय दंड संहिता का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वर्तमान पर परिचर्चा किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता जो लगभग ब्रिटिश दंड संहिता का ही हिंदी रूपांतरण है, जो 1947 से पहले हमारा देश गुलाम था और 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ। तब से अब तक कोर्ट कचहरी का वही व्यवस्था अपनाया गया जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित थी। अंग्रेज़ों ने 1862 में भारत में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का इजाद किया, जो लगभग वही व्यवस्था आज भी चली आ रही है जो अंग्रेज लोगों की थी। अंग्रेज लोग जनसंख्या के हिसाब से, केसों की बढ़ती संख्या के हिसाब से हमेशा जज को बढ़ाते रहे हैं। यह प्रक्रिया अनवरत 1972 तक चली।
पर क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने अचानक जनसंख्या और केसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भी नए कोर्ट का गठन करना बंद कर दिया, जिसका दुष्परिणाम 1980 से ही दिखना शुरू हो गया, जो आज तक कायम है। तारीख पर तारीख मिलता है पर कोर्ट द्वारा इंसाफ नहीं मिलता। अब आपको अपना एक व्यक्तिगत घटना सुनाते हैं। जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, लगभग 50 साल पहले मेरे पिताजी एक ज़मीन के केस के सिलसिले में कोर्ट जाते थे और मात्र रिकॉर्ड 11 महीना के अंदर ही कोर्ट में जज द्वारा लिखित फैसले से ज़मीन का केस हम लोग जीत गए। मगर क्या आज के डेट में यह कल्पना भी कर सकते हैं कि मात्र 11 महीने में कोर्ट द्वारा फैसला आ जाए। अब आपके सामने कुछ केसों का फैसला का समीक्षा करते हैं, जिससे खामियों का पता चल जाएगा और उसका निदान भी समझ में आएगा। राम जन्मभूमि अयोध्या विवाद का हल मात्र 40 दिनों के भीतर हो गया। यह फैसला आ गया। जो फैसला लगभग 130 सालों में नहीं आया, वो फैसला मात्र 40 दिनों के अंदर आ गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि भारत सरकार ने 5 जजों को सिर्फ इस काम के लिए रखे कि वह किसी और केसों पर ध्यान न दे, और 40 दिनों की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने 67 घंटे और मुस्लिम पक्ष को 71 घंटे अपने पक्ष रखने का मौका दिया, और देखिए केस का फैसला आ गया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि जिस तरह अयोध्या विवाद में जज इन दिनों मात्र एक ही केस पर ध्यान देने के कारण यह कार्रवाई पूरी हुई, या यह तारीख पर तारीख न पढ़कर 2 से 3 सालों के अंदर ही सारे केस हल होने जाते हैं। और यही प्रक्रिया अगर बाकी केसों पर भी लगाया जाए तो कोई भी केस 10 से 20 साल नहीं चलेगा और 2 से 3 सालों के अंदर ही सारे फैसले आ जाएंगे। अब आपके सामने देश विदेश के कोर्टों के फैसला का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा, जिससे आम जनता को त्वरित न्याय मिलने में आसान हो और समझने में भी संभव आए, न्याय मिलने में भी संभवता आए। जैसे है रोड रेज के मामले में 34 साल पुराने मामले में सिद्धू को 1 साल का सश्रम कारावास। यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है कि जवानी में ये कांड होता है और पूरा ज़िंदगी ऐश करने के बाद अगर 34 साल बिताने के बाद बुढ़ापा में अगर 1 साल केस देवी देता है, सज़ा काट भी लेता है, तो ये न्याय की सार्थकता इसमें नहीं समझ में आती। दूसरा है कि पशुपालन घोटाला का, जिसमें श्री लालू प्रसाद यादव को सजा होगी। 53 मामले में 170 अभियुक्त थे, 55 की हो चुकी है मृत्यु। अब 170 अभियुक्त में 55 अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी। अब इससे सजा मिले न मिले से कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरा है 30 सालों तक चली लड़ाई, अंततः पूर्व मंत्री निकाले गए मकान से। पार्वती ओझा के परिजन ने बताया कि 30 वर्षों के प्रयास के बाद कोर्ट में न्याय मिला। यहाँ पर दादाजी केस शुरू करते हैं, उसके दादाजी की मृत्यु हो जाती है, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, और अंतिम में पोता के हाथ में जाकर यह केस का इंसाफ मिला। पूरे 30 साल यहाँ पर कहाँ न्याय की सार्थकता बचती है। और दूसरी तरफ आप देखिए विदेशों में धोखाधड़ी के मामला में महात्मा गांधी की पोती को महात्मा गांधी के पर पोती को 7 साल का जेल की सजा होती है। जोहान्सबर्ग, जो लगभग भारत से भी गरीबी था, और ये 15 का केस है और 22 आते 15 का केस है और 21 में ये केस का फैसला हो जाता है, जबकि केस बहुत ही मामूली है। चुनावी चंदा धोखाधड़ी का केस है। क्या आपने कभी सुना कि भारत के 70 साल में कोई पार्टी चुनावी चंदा का धोखाधड़ी के केस में सजा पाया हो? लेकिन विदेशों में ये संभव है। दूसरा है सैमसंग के उत्तराधिकारी को 5 साल का जेल। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि अडानी अंबानी जैसे कोई शख्स को 5 साल की सज़ा हो? संभव नहीं, क्योंकि 70 साल में पिछले एक टैक्स चोरी के केस में कोई भी बड़ा से बड़ा व्यापारी आज तक सज़ा नहीं हो पाया, जबकि साउथ कोरिया में ये संभव है कि अगर वो टैक्स चोरी का केस करता है टैक्स तो उसमें सजा उसे मिलता है। अमेरिका के कॉल सेंटरों में 21 भारतीयों को सजा।
घोटाले का समय 2016 का है और 2018 होते होते तक सज़ा मिल जाता है। यह विदेशों में यह संभव है, लेकिन क्या भारत में संभव है? आपको नहीं, ये भारत में अभी तक तो ऐसा संभव होता नहीं दिख रहा है। अगर हम एक सलाई खरीदते हैं और या फोटो स्टेट कराते हैं, तब भी हम सरकार को 20 पैसे टैक्स के रूप में सरकार के खजाने में हम जमा कराते हैं। इसी पैसा को जमा कराकर जमा होने के बाद वो खरबों रुपया हो जाता है। ऐसे खरबों रुपये के पाकर सरकार हमें सस्ता, सुलभ, सुव्यवस्थित और त्वरित न्याय दिलाए, यह सरकार का कर्तव्य होता है। सोचिए, विचारिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें एवं शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए।